भाभी क्या लग रही है, मजा आ रहा है। ओहो, भाभी तो अरे शर्मा जी, पर्दा तो हटाइए, इधर आइए। उधर। भाभी जी ठीक है, आता हूँ। बैठिए। बैठ जाऊँ? ठीक है, बैठ जाता हूँ। बड़ा छुप छुप के नज़ारा किया जाता है मेरा। छुप छुप के? नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही आपको देखने आया था। वैसे ऐसा क्या देखते हो छुप छुप के? छुप छुप के? अरे छुप छुप के मैं कुछ नहीं देखता भाभी जी, वो तो बस मैं भैया को देखने आया था। हाँ। अच्छा, मेरे कमरे में आके तुम रोज भैया को देखते हो? मुझे तो नहीं लगता। भाभी जी, अब आपसे क्या छुपाऊं और क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। छुपाऊंगा तो आपको बुरा लगेगा, बताऊंगा तब भी मुझे डर है कि आपको बुरा ना लग जाए। अरे बताओ ना, क्योंकि मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही हूँ। और मुझे आज मेरी सहेली ने भी बताया कि तुम अच्छा। सुबह ना मेरे कमरे में झांक के गए थे जब मैं सो रही थी बेहोश होके। अरे वो ना मैं कुछ देखने आया था लेकिन मुझे दिख नहीं पाए। वो क्या है ना, परसों मैं आया था, मैंने जैसे ही पर्दा हटाया ना तो मुझे ना दो दो अनमोल रतन दिखे। और आप ना बहुत गहरी नींद में सो रही थी, बड़ी प्यारी लग रही थी आप सोती हुई। और मैं बड़े प्यास आने ही वाला था लेकिन मुझे आवाज़ आई, मुझे लगा भैया आने वाले, तो मैं चला गया। तब से उन्हीं दो अनमोल रतन की तलाश में मैं आता हूँ देखने, लेकिन वो मुझे ढके हुए मिलते हैं। लेकिन आज एक चीज़ ढकी हुई है तो दूसरी ढकी हुई नहीं है, तो इसलिए वो मुझे दिख गई। आप बुरा मत मानिएगा, सिर्फ आप मुझे अच्छे लगते हैं इसीलिए मैं देखने आता हूँ। अच्छा। हाँ। तुमने यानी कि मेरे अनमोल रतन देख लिए? हाँ, खूबसूरत हैं बहुत, मतलब गोरे, मतलब अच्छे। हाँ हाँ, समझ गई मैं। तभी तुम्हें रंग भी पता है क्योंकि तुमने देख लिया है। हाँ। वैसे उनको देख के मुंह में पानी तो बहुत आया था, मन कर रहा था ऐसे पकड़ के खप करके खा लूं, लेकिन क्या पर करूं। मैं तुम्हें खाने थोड़ी दूंगी, तुम बस देख के आहे भर सकते हो। हाँ वही तो है, क्योंकि मैं अगर पास में आता ना, फिर आपको पता है ना वो भैया, टकलू भैया आ जाते। हाँ, टकलू भैया को क्या जरूरत है, मैं खुद ही कूट देती हूँ। अच्छा, फिर तो ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुझे इजाज़त दे देती वो खाने की। तुम्हें क्या कहते हैं, अनार खाने का मन है? अनार नहीं, मुझे आम खाने का मन है। देख लो, अगर आम का चस्का लग गया ना एक बार, फिर बार बार आम खाने आते रहोगे। अरे आम से मन किसका भरता है, ना मन भरता ना पेट भरता। आप जब बुलाएंगी, जैसे बुलाएंगी, जिस टाइम बुलाएंगी मैं आ जाऊँगा, बस उस टाइम बुलाना जब टकलू भैया ना हो। वैसे एक बात बताऊं, अभी भी टकलू भैया नहीं है। नहीं है? रुको, मुझे आपकी बातों पे यकीन नहीं है, मैं देख के आया। अरे ये लड़का भी ना, देखता हूँ भैया हैं या नहीं अरे है, पता चल रुको जाएगा। तो सही। क्या हुआ? अरे वो नहीं है घर पे, जब बोला मैंने तुमसे, वो अभी 12 बजे तक आएंगे। अरे डर लगता है उस गंजे से, आपको पता नहीं है, पिछली बार भी मेरे टक्कर मारी थी किसी बात को लेके, अभी तक दर्द होता है मेरे कमर में। टक्कर टक्कर कब मारती? अरे वो कहता है मेरे हाथों से ज़्यादा मेरा सर मजबूत है। अच्छा। हाँ। अरे वो गंजा भी तो अपनी अपनी गलती की वजह से हुआ है। कोई बात नहीं, ऐसे मत बोलिए, आपके हस्बैंड है, मैं तो बोल सकता हूँ, मेरा तो दोस्त की तरह ही है वो। वैसे मैं एक चीज़ कह रही थी, तुम चाय कॉफ़ी कुछ लोगे? चाय कॉफ़ी तो नहीं चाहिए, लेकिन आपसे कुछ और चाहिए। कुछ और जैसे? जैसे तुम्हें कुछ और चाहिए, समझ गई मैं। मैंगो चाहिए, और मैंगो के साथ एक छोटी सी क्यूट सी बिल्ली। अच्छा, हाँ। समझ गई तुम किस मैंगो की बात कर रहे हो। जो मैंगो तुमने देखा है ना, तुम वही खाना चाह रहे हो। अरे मैंने देखा तो देखा, लेकिन उसमें ये भी देखा कि उसमें कितना रस है। अच्छा। भरा हुआ था। समझ गई, तुम्हारा दिल मेरे मैंगो पे आ गया है। दिल तो वैसे आप पे ही आया था, लेकिन जब मैंगो देखे ना तो वो दिल ना डिवर्ट होके थोड़ा सा नीचे आ गया, आपके मैंगो पे अटक गया। अच्छा, और उसके नीचे अगर तुम्हारा दिल गया तो और ज़्यादा फिसल जाएगा। मैं चाहता हूँ ना वो फिसले, फिसल फिसल के आपकी बिल्ली के मुंह तक पहुँच जाए, बस ये चाहता हूँ, और बिल्ली उसको लपक के आप खा ले। अच्छा, देख लो, मेरी बिल्ली दांत वांत से पकड़ लेती है और पंजे भी मार देती है। देख लूँ? दिखाओ। अरे यहाँ नहीं। अच्छा। सब कुछ यहीं देख लोगे क्या? नहीं नहीं, आप जहाँ दिखाना पसंद करेंगे मैं वहाँ देख लूँगा।
क्यों? वैसे कोई और जगह है जहाँ दिखा सकती हो? थोड़ा ध्यान से लेके चलना। वहाँ मैंने सुना है कि आपके घर में कुछ कोने कोनों में ना कुछ राक्षसनियाँ भी बैठती हैं। ऐसा तो नहीं है ना? ब्लैक मैजिक तो नहीं है ना आपके घर पे? अरे पागल हो क्या, मेरे घर पे कहाँ से ब्लैक मैजिक हो गया? नहीं नहीं, पड़ोसी बता रहे थे कि आपके घर में कई पड़ोसियों को ना वाइट चुड़ैल दिखी है। हैं? हाँ अरे वो सब पड़ोसी पागल है, वो तुम्हें आरव ने बताया होगा। हाँ हाँ हाँ, उसी ने तो बताया। वो वाइट चुड़ैल हमेशा छज्जे पे आके कहती है आजा कब आएगा, आरव कहता 2 दिन बाद। अच्छा। हाँ। अरे वो लड़का वो दिमाग से अच्छा, सठियाया वो सब हुआ छोड़ो ना, है। चलो छोड़ो ना, उसको। चलो चलो। भाभी सच बता रहा हूँ, मैं जब से आया हूँ ना आपके पास और आपके साथ इतनी देर तक बात की, आपके साथ मैं घर से बाहर गेट से यहाँ पे आया हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मैं आपको ना पता नहीं कब से जानता हूँ। अच्छा। हाँ, ऐसा लग रहा है हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है। मुझे पता है। कहीं पिछले जन्म में हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं थे? देखो पिछला अगला जन्म तो मैं नहीं जानती, पर हाँ मुझे ऐसा लगता है ना, मजे जो लेने हैं ना वो इसी जन्म में ले लेने चाहिए, क्योंकि पिछला अगला जन्म किसने देखा है। ये तो है। मुझे तो यही लगता है। वैसे भाभी एक बात बताऊं? बताओ। भैया की किस्मत ना पता नहीं, मुझे लगता है सोने की स्याही से लिखी हुई है। ऐसा क्यों? अरे उनकी किस्मत में आप लिखे हो ना, अब हमारी किस्मत तो हमें लगता है कि कोई पुरानी सी लक्कड़ जला के उसमें से कोयला निकाल के उस कोयले से लिख दियो। पर तुम्हारे भैया तो कहते हैं कि मेरी किस्मत ज़्यादा अच्छी है, कि मेरी किस्मत में वो है। अरे फिर तो मेरे को लगता है उनके दिमाग की इलाज की बहुत ज़रूरत है। आगरा में बहुत अच्छा पागल खाना है, एड्रेस मैं दे दूंगा, आप ले जाना। अरे उन्हें। तुम्हारे भैया कहते हैं मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ, मेरे अंदर सारा टैलेंट है हर एक चीज़ का। टैलेंट है ना, बहुत तगड़ा टैलेंट है उनके अंदर शक करने का। और दूसरा टैलेंट है कि बिना वजह, बिना किसी रीज़न के बस किसी को भी ऐसे शक की निगाहों से देखो और उसके टक्कर मार दो। अबे उनका नाम टक्कर पहलवान होना चाहिए। अरे छोड़ो ना भाभी, मैं तो पता है आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता था। बोलो। देखो भैया सिर्फ बातों के वो हैं, मतलब शेर, और उनके बस की कुछ भी नहीं है। अगर उनके बस की कुछ भी होती ना तो आपको भी बहुत खुश रखते। अरे मैंने सुनी सुनाई बातें सुनी है कि वो आपसे बड़ा कलेश करते हैं। अरे कलेश भी करते हैं और भी कई सारी बातें, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। आप मुझे कुछ मत बताओ, मैं आपसे बस एक सवाल करना चाहता हूँ, उसका जवाब दे दो मुझे। बोलो। वो आपको खुश तो कर पाते हैं ना? तुम्हें लगता है वो मुझे खुश कर पाते हैं? मेरी जवानी देखो कितने दिनों से प्यासी है। वैसे आपकी जवानी भरी भूरी है ना, मुझ जैसे हट्टे कट्टे बंदे के लिए। और उनको मतलब उनकी शकल, उनका सर और उनकी हालत देख के मुझे नहीं लगता कि उनके बस की कुछ है। अरे वो तो 1-2 बार प्यार करने के बाद ही हार जाते हैं, कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, मुझे तो रेस्ट चाहिए, ब्रेक चाहिए, ये वो। मेरे से कहते हैं तुम्हें कितनी भूख है। मैं कह रहा हूँ उनको रेस्ट, ब्रेक और ब्रेकफास्ट जो देना है वो दे दो, और जो उनके लिए आपने रखा हुआ है ना वो आप मुझे देना शुरू कर दो। सच बता रहा हूँ, जितनी बार बोलोगी उतनी बार कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा। हाँ। कहीं तुम भी उनकी तरह ये तो नहीं कहोगे कि आप कुछ ज़्यादा ही डिमांड करती हो या ज़्यादा प्यार करने के लिए बोलती हो? नहीं, मैं वो तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ और कहूँगा कि अभी कम हुआ है और ज़्यादा करते हैं। सच में? मुझ में। तुम्हें पता है मैं भी तुम्हारी कैटेगरी की हूँ। अच्छा। मैं भी यही कहती हूँ कि अभी तक मेरा मन ही नहीं भरा। हाँ, वो क्या है ना, देखो उनसे एक बात बोला करो, अब उनसे बोलोगे भी क्यों? वैसे उनसे एक बात बोलनी चाहिए थी कि हर इंसान को पहले ब्रेकफास्ट चाहिए होता है, फिर लंच चाहिए होता है, फिर डिनर चाहिए होता है। अब सिर्फ तुम ब्रेकफास्ट करवा के लंच डिनर नहीं कराओगे तो पेट कैसे भरेगा? सही कहा ना? अरे मैं तो 25-26 बार खुश होने के बाद भी बोलती हूँ मेरा मन नहीं भरा है, अच्छी बात है ना। और फिर वो बोलते हैं तुम पता नहीं कैसी औरत हो, तुम्हारा तो मन ही नहीं भरता। शुक्र मनाओ 25-26 बार आपने उनसे ज़बरदस्ती नहीं करी, नहीं तो हमें उनसे मिलने बहुत सन्नाटे वाली जगह पे जाना पड़ता। सन्नाटे वाली जगह पे कहाँ जाते हो? तो भाभी छोड़ो ना, हम भी उसको क्या लेके बैठ गए, अभी हमारी बातें चल रही है।